आज हम सिर्फ आधे घंटे में गाढ़ी और क्रीमी गाजर की तैयार करेंगे, जिसके जायके में बहुत ही टेस्ट होगा। इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसे मेहमानों को भी बहुत ही आसानी से सर्व कर सकते हैं। और मज़े की बात, सिर्फ एक गाजर से हम ये गाजर खीर रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। एक अदद गाजर है मेरे पास, इसको कद्दूकश कर लेते हैं और एक पैन लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे 1 ग्लास मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मज़ीद हाफ ग्लास मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही कद्दूकश की हुई गाजर दूध में शामिल कर रही हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही करीमी लजीजा गाजर खीर आज हम आपको बना के दिखाएंगे। गाजर को मिक्स करते हैं चम्मच की मदद से और 2 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पे। और इसके साथ ही मेरे पास एक जार में 2 चम्मच चावल, इनको मैंने वॉश करके ड्राई करके ग्राइंड करने के लिए जार में ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही 7 से 8 अदद काजू ऐड कर रही हूँ इसके मज़ीद टेस्ट के लिए। चावल 2 से 3 चम्मच भी आप ले सकते हैं एक गाजर के साथ, और इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा चावल और काजू का पाउडर रेडी हो चुका है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हम पाउडर को इसमें ऐड करते हैं। गाजर सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसके साथ ही 2 चम्मच ही चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे लगातार चम्मच की मदद से हिलाने की ज़रूरत है। चावल हमने क्योंकि भिगो के तो फिर ग्राइंड किए थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए चम्मच को लगातार हिलाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो यहाँ पे मिल्क पाउडर 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे फ्लेम को लो पे मैंने कर दिया है। लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए गाढ़ी खीर हो चुकी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम, इनको मैंने क्रश करके रखा हुआ था, तो ये मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को 0 पे कर दिया है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे कुक होने में। हमारी गाढ़ी और लजीजा करीमी गाजर खीर बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से हल्के हाथ इसको मिक्स करते हैं और इसकी साइड्स को भी, पैन की साइड्स अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इससे ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने मज़ीद इससे भी गाढ़ा हो जाना है। तो अब इसके साथ ही इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 15 से 18 मिनट में ये खीर को रेडी कर लिया है। और ये देखें, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, कितनी अच्छी और कितनी क्रीमी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसकी लुक को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ जल्दी ही दोबारा हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।